अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 दिसंबर 2023 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 81वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैदान जंग में इसराइली फौज का मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे गजा के अंदर यहूदी फौज को जिंदा जलाया जा रहा है और कैसे यहूदी फौज के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज करूं, अगर आप मैदान जंग की ताज़ा तरीन वीडियोस देखना चाहते हैं और फोटेज और तस्वीरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें। हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी है, उसे फॉलो कर लें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारा नया यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको गजा की मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो सकेगा। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से बहुत सी वीडियोस और तस्वीरें हैं जो हम आपको यहां नहीं दिखा सकते हैं, वो सिर्फ आप हमारे एक्स ट्विटर अकाउंट पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आगाज करूंगा गजा की मैदान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इस वक्त गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी घुमसान की आमने सामने शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं। मैदान जंग के अंदर यहूदी फौज को जलाया जा रहा है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लड़ाई देखने को मिल रही है, मसलन खान यूनस के इलाके में, दीर अल बलह के इलाके में, इसके अलावा जोहरद्दीक के इलाके में, हय शेख रिजवान के इलाके में, जबालिया में, शुजाइया में, तल ज़ातर में, बैत हानून में, अतातरा में, बैत लाहिया में। ये गजा के वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त आमने सामने मुजाहिदीन की यहूदी फौज के साथ लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रात और आज सुबह से लेकर अब तक मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों में दर्जनों यहूदी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। आज की बड़ी खबर, जिसे इसराइली फौज ने भी तस्लीम किया है, तस्दीक की है, कि मजीद गजा के अंदर इसराइली फौज के 2 यहूदी फौजी हलाक हो गए हैं, जहन्नम वासल हो गए हैं। इसके अलावा 10 से ज़ायद यहूदी फौजी गजा के अंदर लड़ाई के दौरान जख्मी हुए हैं। ये इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है। मजमूई तौर पर 175 इसराइली यहूदी फौजी अब तक गजा की ज़मीनी लड़ाई में इसराइली फौज के मुताबिक हलाक हो चुके हैं, जहन्नम वासल हो चुके हैं, और इनमें बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं। मेरे सामने खबर है कि गिवाती या जैफाती जो इसराइली फौज का ब्रिगेड है, उसके बड़े बड़े एलीट कमांडोज को मुजाहिदीन ने निशाना बनाया है। फिर नाज़रीन इकराम, खबरें आ रही हैं कि गजा के अंदर लड़ने वाली यहूदी फौज को अल्लाह की तरफ से मूजी मरज और मूजी वायरस का शिकार कर दिया गया है। इसराइल का मीडिया है यरूशलेम पोस्ट, जिसने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है कि गुज़श्ता रोज इसराइली फौज का एक यहूदी गजा के अंदर लड़ने गया था। वो गजा में इसराइली यहूदी फौजियों के साथ मूजी वायरस का शिकार हुआ और कल वो हलाक हो गया है, जहन्नम वासल हो गया है। मेरे सामने अबरानी मीडिया से, इसराइली मीडिया से ये रिपोर्ट है कि गजा के अंदर लड़ने वाली यहूदी फौज को अल्लाह की तरफ से मूजी वायरस लग चुका है, यानी एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी लग चुकी है, और यहूदी फौजी इस लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अस्पताल भर गए हैं। तकरीबन 3000 से ज्यादा यहूदी इस मूजी वायरस का शिकार हुए हैं जो गजा में लड़ने गए थे। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि चूंकि गजा के अंदर बड़ा केमिकल बारूदी मवाद फेंका जा रहा है, जाहिर सी बात है पूरी जो फिजा है, पूरी जो आबो हवा है, वो इस वक्त बारूद से भरी हुई है। तो उसकी वजह से यहूदियों के सांस की बीमारियां लाहिक हो गई हैं और उनके फेफड़े खराब हो गए हैं और उनको ऐसा मर्ज लग गया है जिसकी वजह से वो तड़पते हैं, यानी चीखते हैं, चिल्लाते हैं।
हजारों की तादाद में यहूदी फौजी इस मूजी वायरस का शिकार हो चुके हैं। गजा के मुजाहिदीन बताते हैं कि यह अल्लाह की नुसरत और मदद है कि अल्लाह ने यहूदी फौज को इस खतरनाक बीमारी का शिकार कर दिया है। खबर मेरे सामने है कि गजा के अंदर मुसलमान भी तो हैं, जो गजा के आम मुसलमान हैं जिनके घरों पर बमबारी की गई है, वो अपने घरों में रहते हैं, उनको ये वायरस क्यों नहीं लगा? यहूदियों को ये वायरस क्यों लगा है? फर्क आप समझें कि यहूदी वहां लड़ने गए, वो इस मूजी वायरस का शिकार हो गए। वहां रहने वाले जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर बारूद बरसाया गया, उनको ये बीमारी नहीं लगी। तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है यहूदी फौज के लिए। बहरहाल किराम, गजा के अंदर इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है और मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन के हाथों यहूदी फौज के टैंक और गाड़ियां तबाह हुई हैं। मेरे सामने खबरें हैं कि खान यूनिस के इलाके में आज सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 3 इसराइली फौज के टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा जबालिया के अंदर 2 यहूदी फौज के टैंक और एक फौजी गाड़ी तबाह की गई है। हाई शेख रिजवान में जैतून और तुफा के इलाकों में मजीद 5 यहूदी फौज के टैंक और बिल्डोजर वगैरह तबाह किए गए हैं। सुबह से लेकर अब तक कोई 10 से जायद इसराइली फौज के टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। और नाज़रीन किराम, कल रात जो मुजाहिदीन ने मैदान जंग की एक नई वीडियो जारी की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गोया आपने कुछ भी नहीं देखा है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एक्स ट्विटर अकाउंट पर वो वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिए। हमने व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शेयर की थी, अगर आपने वहां देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो उसे जाकर देख लीजिए। वीडियो में क्या दिखाया गया है कि एक मुजाहिद है, उसके हाथ में एक बारूदी बम है जिसे फिदाई बम कहा जाता है, या उसका नाम अरबी में शवाज है। अब वो एक ऐसा बारूदी बम है कि अगर वो किसी टैंक के नीचे रखा जाएगा तो टैंक खत्म हो जाएगा। कल एक नौजवान मुजाहिद को वीडियो में मुजाहिदीन ने दिखाया जो अपने हाथ में वो फिदाई बम लेकर जाता है और इसराइली मिरकावा टैंक के नीचे घुस जाता है। मुजाहिद बम लेकर जाता है हाथ में और उस टैंक के नीचे जाकर घुसकर वो बम रख देता है और फिर कुछ ही लम्हे के बाद वो बम फटता है और वो टैंक रेजा हो जाता है और उसके अंदर सवार कम से कम 4 यहूदी फौजी मौके पर हलाक हो जाते हैं। अब ये अल्लाह की नुसरत और मदद देखें आप कैसे होती है। मिरकावा टैंक के 3.5 मिलियन डॉलर से जायद का है, 35 लाख डॉलर का है। 3.5 मिलियन डॉलर के मिरकावा टैंक को इसराइल दुनिया का फौलादी किला करार देता है कि यह दुनिया का फौलादी किला है, इसे कोई नहीं गिरा सकता है या इसे कोई नहीं तबाह कर सकता है। अब ये जो टैंक है ये 360 जाविये से देखता है, यानी नीचे क्या हो रहा है इस टैंक के अंदर से देखा जा सकता है, आसपास में क्या हो रहा है, ये टैंक सारी मूवमेंट देखता है। एक फिदाई मुजाहिद वो बम उठाकर जाता है और टैंक के नीचे घुसकर बम रखता है, लेकिन मिरकावा टैंक मुजाहिदीन को नहीं देख सकता है। यह मदद नहीं तो अल्लाह की और क्या है कि उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं। मुजाहिदीन वो नहीं देख सकते हैं। यहूदी फौजें जो गजा के अंदर लड़ रही हैं वो मुजाहिदीन को नहीं देख सकती हैं। अल्लाह ताला ऐसे मदद कर रहा है गजा के मजलूम मुसलमानों की और मुजाहिदीन की। उस वीडियो के अंदर यहूदी फौज का ये जो टैंक उड़ाया गया है, इससे इसराइली यहूदी हैरान और परेशान हो गए हैं। यहूदी कहते हैं ये हो क्या रहा है, हम हर तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं, दुनिया का 4थे नंबर का मुल्क है इसराइल टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक में, यानी दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े इसराइल का जो नंबर है दुनिया की फौज में वो 18वां नंबर है कि दुनिया की 18वीं नंबर पर ताकतवर फौज है और दुनिया के 4थे नंबर की टेक्नोलॉजी की हामिल फौज है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि मुजाहिद जाता है, हमला करता है और उनको वो नजर नहीं आता। तो यहूदी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कल जो वीडियो जारी हुई है उसमें एक तो ये मंजर दिखाया गया है, फिर अब आप देखें इसराइली यहूदी फौज के जो स्नाइपर शूटर हैं जो गजा की इमारतों में खड़े हैं पोजीशनें लेकर कि मुजाहिद कोई आएगा तो उसे गोली मारकर कत्ल करेंगे। अब जो गजा के मुजाहिदीन के स्नाइपर शूटर हैं उन्होंने यहूदी स्नाइपर शूटर की खोपड़ियां उड़ाना शुरू कर रखी हैं। जो कल वीडियो जारी की है उसमें कई यहूदी फौजी जो एक इमारत में खड़े हुए थे, स्नाइपर शूटर थे, मुजाहिदीन ने उनकी खोपड़ियां उड़ाई, एक मिसाइल मारा टीबीजी, पूरी इमारत तबाह हो गई। और फिर जो वीडियो दिखाई गई है उस वीडियो में मुजाहिदीन ने यहूदी फौज के से मिलने वाला जो असलहा है, जो माल गनीमत है, वो भी दिखाया है।
तो गज़ा में मुजाहिदीन जो कहते हैं वो कर भी रहे हैं, यानी खाली धमकी नहीं देते हैं इसराइल की तरह, बल्कि यहूदी फौज को अमलन जहन्नम में भेज रहे हैं। नाज़रीन किराम, खबरें आ रही हैं, बल्कि मैंने आज भी सुबह एक वीडियो नशर की है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और एक्स ट्विटर अकाउंट पर भी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो यहूदी फौजी जो गज़ा में मुजाहिदीन के हाथों ज़ख्मी होते हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। इसराइली फौज के किसी मीडिया से, उनके किसी कैमरे से रिकॉर्ड की गई एक वीडियो नशर हुई है जिसमें यहूदी फौजी जख्मी है और वो चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। तो मुजाहिद जब किसी पत्थर भी मार दे यहूदी फौजी को, तो वो एक तरह से हलाक हो जाता है या वो चीखो पुकार करता है कि मैं मारा जाऊंगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, मेरे सामने इस वक्त खबरें हैं, कताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन ने बताया है इसराइली फ़ौज का मिरकाफ़ा टैंक के जो मुखय्यम अल बरीज का इलाका है वस्ते क़िताए गज़ा का, वहाँ पर यासीन 105 मिज़ाइलों से तबाह कर दिया गया है। मुजाहिदीन इस वक्त मुखय्यम अल बरीज और गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फ़ौज के साथ झड़पें कर रहे हैं। खान यूनस में मेरे सामने खबरें आई हैं कि इसराइल कुछ मुजाहिदीन ने बताया है कि खान यूनस में इसराइली यहूदी फ़ौज के साथ आमने सामने शदीद झड़पें चल रही हैं और इसराइल के उसके मुजाहिदीन ने यहूदी फ़ौज को आगे बढ़ने से रोका है और उन पर मुख्तलिफ तरह के हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज खान यूनस और रफ़ा के इलाकों में शदीद बमबारी कर रही है जिससे कई मुसलमान शहीद भी हुए हैं। याद रखें, इसराइल जब गज़ा के अंदर फंसता है तो आम मुसलमानों पर बमबारी कर देता है और वाशियाना बमबारी शुरू कर देता है। बहरहाल का गज़ा में इस वक्त लड़ाई चल रही है, मैदान जंग में मुजाहिदीन का पलड़ा भारी है, यहूदी फौजी जहन्नम वासल हो रहे हैं। आज की मज़ीद कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा। आज की सबसे बड़ी खबर एक ये आई है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान झड़प हो गई है। अमेरिका और इसराइल आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल की जो मौजूदा हुकूमत है नेतन्याहू की, ये आपस में बगावत का शिकार है, आपस में इख्तलाफात का भी शिकार है और अमेरिका के साथ भी इसराइली मौजूदा हुकूमत के इख्तलाफात हैं। अबरानी मीडिया है यदियोत आहरानोत, उसने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर इसराइल ने मांगे कि हमारे पास अपाची हेलीकॉप्टर नहीं है, हमें वो अपाची हेलीकॉप्टर दिए जाएं। तो अमेरिका ने इसराइल को मज़ीद अपाची हेलीकॉप्टर देने से इनकार कर दिया है। खबर आ रही है कि अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि हम आपको मज़ीद असलाह नहीं दे सकेंगे। एक तरफ यूक्रेन की जंग चल रही है जिसमें धड़ाधड़ असलाह अमेरिका और यूरोप और मगरबी दुनिया ने दिया और अब वो असलाह अमेरिका और यूरोप के पास भी ख़त्म हो गया है और अब इसराइल की जंग में अमेरिका हज़ारों बम दे चुका है। बताया जाता है कि अब वो असलाह भी मज़ीद देना बंद कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका को खुद ख़तरात लाहिक हो गए हैं, क्योंकि इस लड़ाई की जो आग है वो फैल रही है। ईरान के साथ, यमन के साथ, लबनान के साथ फटने शुरू हो गए हैं और इराक के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू हो गए हैं। खबर आज ये भी आई है कि इसराइल को ख़तरा लाहिक हो गया है कि हमने अमेरिका से जितना असलाह लिया था और अपने मुल्क में जितना असलाह था हमने वो गज़ा में इस्तेमाल कर दिया है। अगर लबनान के साथ या ईरान के साथ झड़प होती है तो इसराइल असलाह कहाँ से लाएगा? तो गज़ा से पकड़ा गया जो असलाह है उसे इस्तेमाल करना शुरू किया गया है और इसी तरह से इसराइल ने जो असलहे का इस्तेमाल है वो गज़ा में कम कर दिया है। ये भी अबरानी मीडिया की रिपोर्ट है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि गज़ा और इसराइल की जो जंग है ये फैल रही है। एक बड़ी धमाकेदार खबर आई है कि यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने आज एक मरतबा फिर इसराइल से मुंसलिक के बाहरी जहाज़ पर हमला कर दिए है। खबर के मुताबिक हुदैदा के नाम से बंदरगाह है यमन की, जहां पर एक इसराइल जाने वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज़ का ताल्लुक इसराइली ताजरों से था, इसराइली कंपनियों से था। अब तक यमन की हुदूद में इसराइल से मुंसलिक 25 जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली फ़िज़ाई अड्डे पर दागे हैं। जी हाँ, यमन से अंसारुल्लाह हूसियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं जो इसराइली फ़ौजी अड्डे, फ़िज़ाई अड्डे जहाँ पर जहाज़ बमबारी करने के लिए खड़े होते हैं, उन पर दागे गए हैं। यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के तर्जुमान ने बताया है कि गज़ा पर हमले जारी रहेंगे जब तक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे जब तक गज़ा में इसराइल हमले बंद नहीं कर देता है। यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के मुताबिक हमने इसराइल के इंतहाई हसास जो मकामात हैं उनका चुनाव कर रखा है और हम वक्फे वक्फे से उन इसराइली हसास मकामात पर मिसाइल दागेंगे।
एक खबर यह भी है कि यमन के अंसारुल्लाह हूसी इसराइल का जो दिमोना के अंदर वाक़ न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जहां पर एटमी न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी चलती है, उन पर भी हमले की कोशिशें कर रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने धमकी दे रखी है कि जब तक गजा में इसराइल हमले बंद नहीं करेगा तब तक हम भी इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने, बरतानिया ने मिलकर यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के खिलाफ एक आलमी फौजी इत्तिहाद बनाया था जो यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के हमले रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब तक ये इत्तिहाद एक्टिव नहीं हो सका है, फंक्शनल नहीं हो सका है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि बहुत से मुल्कों ने इस इत्तिहाद में शामिल होने के बावजूद यमन के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई से इनकार कर दिया है। फिर एक खबर यह भी आ रही है कि बाहर अहमर में गुजरने के लिए जो जहाज़ है तिजारती, उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपने मिलिट्री अस्करी बाहरी जहाज़ रवाना कर रखे हैं। अगर अमेरिका हर बाहरी जहाज़ के साथ अपने एक फौजी जहाज़ को रवाना करेगा हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा उन बाहरी तिजारती जहाज़ों पर। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के हमलों की वजह से यूरोप में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है, यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बिलखुसूस तेल और गैस के लिए जो टैंकर आते हैं, उनकी शॉर्टेज हो चुकी है और उसकी वजह से यूरोप और अमेरिका के अंदर हालात काफ़ी गंभीर और ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम आज की एक और बड़ी धमाकेदार खबर आपके सामने रखेंगे कि इराक में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी मुसल्लह जंगजुओं ने हमले शुरू कर रखे हैं। कल रात इरबिल में वाक़े एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया जो अमरीका का फ़ौजी अड्डा था और उस पर इराकी जंगजुओं ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में पेंटागन अमरीकी फ़ौजी इदारे के मुताबिक 3 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जवाबी तौर पर अमेरिका ने जो इराकी जंगजू थे ईरान से मुंसलिक के, उनके ठिकानों पर बमबारी का दावा किया है और 15 से ज़ायद लोगों को हलाक करने और ज़ख्मी करने का भी दावा किया है। फिर आज की एक और बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो शाम में ईरान के बड़े मशहूर कमांडर और जनरल रजी मूसवी को कत्ल किया इसराइल ने बमबारी करके, उसका जवाब देने का ऐलान कर दिया है ईरान की जानिब से। ईरानी वज़ीर दिफा ने आज धमकी दी है कि मुनासिब वक्त में मुनासिब तरीके से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसराइल से बदला लेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी कल रात धमकी दी थी। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से भी धमकी आई थी कि इसराइल ने उनके मशहूर कमांडर पर हमला करके शाम के अंदर बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसकी सज़ा इसराइल को ज़रूर मिलेगी। याद रहे कि जो सैयद रज़ी मूसवी हैं वो ईरानी मशहूर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के साथी थे और ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब जो ईरान की मुसल्लह फ़ौज है उसके टॉप और सीनियर कमांडर्स में से जर्नलों में उनका शुमार होता था। जबकि अबरानी मीडिया पर यहूदी जश्न मना रहे हैं कि हमने ईरान का एक बड़ा कमांडर मार दिया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की आग मजीद फैलेगी और लबनान से हिजबुल्लाह मजीद ख़तरनाक हमले इसराइल पर कर सकता है और इसराइल पर लबनान की हुदूद से ईरान भी हमले कर सकता है, ये भी माहिरीन बता रहे हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, ये जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग है, इसको फैलते हुए, इसको आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है और इस लड़ाई की वजह से मज़ीद हालात गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कुछ मज़ीद खबरें हैं जिनमें से एक खबर यह आई है कि इसराइल की गासिब दरिंदा सहयूनी फ़ौज ने गज़ा में निहत्ते मुसलमानों को पकड़ा है। एक फुटबॉल का ग्राउंड था, उसमें गज़ा के मुसलमानों को इसराइली फ़ौज ने जमा किया, उनके कपड़े उतारे, उनमें कुछ बच्चे भी थे जो 10 से 12-15 साल की उम्र के थे, उनको भी नंगा किया गया और उनकी फिर तस्वीरें बनाकर दुनिया के सामने इसराइल ने नशर की कि देखो हमने हमास के जो कमांडर हैं, जंगजू हैं, वो पकड़ लिए हैं। हालांकि नाज़रीन किराम उनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसराइल गज़ा के अंदर बदतरीन दरिंदगी का इजहार कर रहा है। फिर गज़ा से खबरें मौसूल हो रही हैं कि मुसलमानों की लाशों को जलाया गया है, टैंकों के आगे रखकर उनको गोलों से उड़ा दिया गया है और गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुसलमान घरों में थे उनको घरों से निकाल कर उन्हें सरेआम फांसियाँ भी दी गई हैं। ऐसी लाशें मिली हैं जो जली हुई थीं, हड्डियाँ मिली हैं, खोपड़ियाँ मिली हैं मुसलमान शुहदा की गज़ा के अंदर, जो इस बात की अलामत है कि इसराइल बदतरीन किस्म की दरिंदगी का इजहार कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बीवी है सारा, उसने पोप फ्रांसिस जो ईसाइयों का मजहबी पेशवा है उसको ख़त लिखा है कि जनाब पोप फ्रांसिस साहब,
आप इसराइल की मदद करें और इसराइल के जो कैदी गजा में हैं, कैद हमास के कब्जे में, उन्हें रिहा कराने की कोशिश करें। याद रहे पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज़ क्रिसमस के मौके पर गजा की जंग को बंद करने का मुतालबा किया। पोप फ्रांसिस की जानिब से कहा गया कि गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, निहत्ते मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। भारत नस्वी काम, ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स और मालूमात हैं जो अब तक पहुंचाई गई हैं। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ नशर कर लें, अपनी राय कॉमेंट्स और व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। और ये वीडियो जितना आगे नशर करेंगे उतना ही फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ जा पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।